सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्ते। और एक ज़रूरी सूचना के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अपना एक भाई है सोनम वांगचुक, जो कि लेह लद्दाख से है। और ये जो लेह लद्दाख से वांगचुक भाई है, ये बहुत से समय से जो जनता सरकार के मुद्दे हैं, वैसे ही इसके भी भाई के वही मुद्दे हैं। और किसान संगठनों के जितने भी मुद्दे हैं, उनसे मिलते जुलते सभी एक जैसे मुद्दे हैं। और पिछले दिनों इसने अनशन भी किया था। उस समय मोदी ने झूठ बोल दिया था कि इलेक्शन के बाद में आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। वो सोल्यूशन क्या थी और समस्या क्या थी, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये कई दिन से जलवायु परिवर्तन पे या क्लाइमेट के ऊपर बहुत समय से लगे हुए हैं, जो कि क्लाइमेट के ऊपर जो स्प्रे से छिड़काव किया जा रहा है, या ये कहें भाई एल्युमिनियम के कणों का या और कई तत्वों का छिड़काव किया जा रहा है, जैसे बादलों के ऊपर मनचाही जगह बारिश करवाई जा सके, मनचाही जगह ओले गिरवाए जा सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन के कहाँ वहाँ ग्लेशियर जब पिघलने होते हैं, वहाँ उस समय पिघलते नहीं, और दूसरे समय पे पिघलते हैं, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे जलवायु वहाँ बिगड़ता जा रहा था। तो इस भाई ने सोनम वांगचुक ने तभी एक काम और इसमें लगे हुए थे। और ये इनका व्यवसाय, और बता दूं, ये बहुत ही पढ़े लिखे और ये मान के चलो कि इतनी काबिलियत वाले कि इन्होंने अपना फ़ोन का सिस्टम भी ऐसा बना लिया था कि कंपनियों को ज़रूरत ना पड़े, और इन्होंने नेटवर्क भी सिस्टम खड़ा कर लिया था। और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित कर ली थी इन्होंने कि पानी से सर्दी के समय कम और पहाड़ बनाना, और उसके गर्मियों के जब बारिश आए तो उसका पानी का इकट्ठा स्टोर करके और पेड़ पौधे वहाँ लगाए जाएँ और हरियाली बनी रहे, इसके लिए भी इन्होंने काम किया था। तो वहाँ की तब इसने देखा भाई ये तो हम कर तो रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये कुछ कंपनियों का षड्यंत्र है। तो इन्होंने देखा भाई इसके ऊपर तो तभी काबू पाया जा सकता है जब हम आर्टिकल 6 के अंदर जाएं। आर्टिकल 6 क्या? आर्टिकल 6 है कि जल जमीन और जानवर, जो ये चीज़ें, इन पे हक समाज का होना चाहिए। इसके ऊपर जो कोई भी जलवायु परिवर्तन करता है या एक काम हो रहा है, ऐसे केमिकल्स का छिड़काव करता है, तो वो समाज के अनुरूप नहीं होता और समाज उसके खिलाफ में खड़ा होना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा करके एक काम हो रहा है, अपना सिस्टम बनाया था कि इन कंपनियों से छुटकारा पाया जा सके। और जलवायु परिवर्तन जो कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, और जो जलवायु और अन्न जिसको काबू करने के लिए कंपनियां कर रही है, षड्यंत्र रच रही है दिन भर, और जिनके तहत लोन भी इसी की तरह बांटे गए थे। तो ऐसे बहुत से मुद्दे एक काम हो रहे इन्होंने किए थे। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है स्कूल, इनका कॉलेज है और एक स्कूल है। तो कुछ समय के लिए इन्होंने स्कूल और कॉलेज अपना चलाया, और इन्होंने देखा भी ये जो शिक्षा है वो तो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ में है, जो हमारी भाषा के अंदर नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के अंदर सभी चीज़ें दी हुई है, या पश्चिमीकरण पढ़ाया जाए, वो हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार नहीं है। तो इन्होंने देखा भी जो होनहार बच्चे हैं उनको डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वो 6वीं या 7वीं के बाद में अपना सिस्टम खुद बनाने लगते हैं। वो उसके समाज के षड्यंत्र को, जो ये यूरोपियन षड्यंत्र, इनको नहीं मानते हैं, तो वो खुद बनाने के लिए लगते हैं। उसको एक्सेप्ट समाज करता नहीं, और वो नशे के अंदर चले जाते हैं। तो इन्होंने एक स्कूल ऐसा भी खोला कि जिसके तहत ये मान के चलो कि उन बच्चों को लिया गया, जैसा जनता सरकार मोर्चा भी इसी पे काम कर रहा है, कि ऐसे जो डिफाल्टर बच्चे हैं, ये डिफाल्टर नहीं है, समाज के द्वारा बनाए गए ये इतने तेज दिमाग वाले बच्चे हैं जो कि समाज के अंदर इनको जगह नहीं मिलती है। और ये बच्चे आने वाले समय में अपना संगठन बना के काम करते हैं। ये नेगेटिव सोच के अंदर चले जाएं, पॉजिटिव सोच के अंदर चले जाएं, वो तो इनके हालात बताते हैं। यदि इनको कोई गाइडलाइन करने वाला मिल जाता है, सही गाइडलाइन करने वाला, तो ये पॉजिटिव के तरफ चले जाते हैं। और या इनको दूसरी तरफ एक काम हो रहा है, नेगेटिव सोच वाला मिल जाता है, तो नेगेटिव सोच के लिए चले जाते हैं। तो यही कारण आज नेगेटिव सोच वाले ज़्यादा लोग हैं। तो ये आजकल जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, गुंडागर्दी, नशे में चले जाना, ये सभी बच्चे नेगेटिव सोच का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसी की वजह से ये नेगेटिव लोग, इनका मान आदर घर वालों ने मना कर दिया, भाई तुम्हारे नंबर कम आए, ये आए, वो आया, फलाना दिखटा आया। तो ऐसा करके इन्होंने एक ऐसे बच्चों का स्कूल खोला कि जो अपनी मन मर्जी से कुछ ना कुछ बनाए। और इन बच्चों के ऐसे ऐसे काम हो रहे, बच्चे निकल के आए जो सोनम वांगचुक के साथ में मिलके इन्होंने ऐसे बच्चा पैदा किया, मान लिया
बच्चों के साथ में ऐसा भी पैदा किया कि जिससे वो बच्चे नेता बने और इंजीनियर भी बन रहे हैं और अपने आप अपना एक काम और समस्या और समाज के साथ में मिलके वो समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहीं पर सरकार जो एक काम हो रहा है, जो WTO WHO कानूनों के अंदर घिरी हुई है, तो ये बातें उनको हजम नहीं होती है कि कोई देश की जनसंख्या जो इसमें से ऐसे बच्चे निकले जो समाज को आगे ले जाने का काम करें। और इनको हजम वही होता है जो कंपनियों के इशारे पे चले और बेरोजगार बच्चे पैदा हों, ऐसी पढ़ाई का इन्होंने वो किया। तो सोनम वांगचुक ने पीछे इस पर अनशन कर दिया था और 21 दिनों का अनशन किया था कि इन्होंने जल और पानी, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन वहीं पर मोदी गए और कुछ वोट का चुनाव का समय था, तो वहाँ पर जो राजनीति जो आजकल ये गंदा खेल खेले जा रहा है जिसके अंदर झूठ बोलना और काम चलाना काम किया जा रहा है, तो उन्होंने यही किया कि भाई इसका झूठ बोल के अनशन तुड़वा दिया जाए और वही चाल इसके साथ में खेली गई, सोनम वांगचुक के साथ में वो अनशन तुड़वा दिया गया। भाई तेरा इलेक्शन के बाद में सबको अनुच्छेद 6 के अंदर इसको कर दिया जाएगा कि इसका जो जल, जमीन, जानवर और जितना भी बीज है, जो भी उसका काम हो रहा है वो हक वो समाज का होगा, उसके ऊपर अधिकार जो समाज का होगा, बाहरी कोई संस्था का उसके ऊपर कानून नहीं चलेगा। तो ऐसे करके इनका तुड़वा दिया गया था। और नहीं तो ये मरने के हालात में चले गए थे। इन्होंने साफ बोल दिया था भी मैं मर सकता हूँ लेकिन एक कम उम्र में पीछे नहीं हट सकता। तो वो चले थे कम उम्र लेह लद्दाख से अपने कुछ साथियों करीबन 150 के करीबन चले थे। और जब ये सिंघू बॉर्डर पे पहुँचे दिल्ली के पास में, कम उम्र धरना देने के दिल्ली के लिए चले थे, तो दिल्ली बॉर्डर पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बुआना वो पुलिस स्टेशन है, उसके ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया है और वहाँ रखा गया है। कुछ साथियों से उन्होंने मुलाकात, हमारे कुछ किसान संगठन के साथी या जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने उनके साथ में बातचीत भी की है, लेकिन अभी वो अनशन पे बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये दिल्ली पे अधिकार एक सरकार का नहीं, ये तो फिर एक काम हो रहा है। इलेक्शन के समय भी वही बीजेपी सरकार यही काम कर रही है कि जो किसानों को नहीं बढ़ने दिया तो एक काम हो रहा है इसको भी ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये भी एक किस्म से किसान है। जो जलवायु, जल, जमीन, जानवर की जो लड़ाई लड़ेगा वो किसान ही हो सकता है और कौन हो सकता है, या उसके संबंधित एक काम हो रहा है जुड़ाव रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो इसके लिए कुछ संगठनों की हम बात कर रहे हैं कि एक उपाय पहले कर लेते हैं। भाई हम कलेक्टर को अपना ज्ञापन दें, भाई जो सोनम वांगचुक को वहाँ से छोड़ा जाए और अपना अधिकार रखने का सबको अधिकार है। और इससे बात नहीं, हर एक जिले के कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा जाए। और साथ में इससे बात नहीं बनती है तो हम वहाँ इकट्ठे होते हैं, अपना धरना प्रदर्शन वहीं गाड़ेंगे और देखते हैं कब तक ये सरकार एक कम और उनको डिटेक्ट नहीं करती है और कब तक उनको अंदर रखती है। तो इसी के साथ में आपको पता चल गया होगा कि भाई सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है सोनम वांगचुक के ऊपर, उनके ऊपर जाके भी देख सकते हैं ये कितने की इन्होंने प्रयोगशालाएँ खोली है, कितने की इन्होंने काम किए हैं। और अनुच्छेद क्या है, वही अनुच्छेद, इसको यदि धारा या अनुच्छेद 6 के अंदर लेह लद्दाख को डाल दिया जाता है तो सारे भारत को भी वहाँ पर डालना पड़ता है इनको। तो इनकी मजबूरी है, वो वहाँ पर नहीं डालेंगे, लेकिन मीठे जोजले ये दे सकते हैं। तो इसीलिए किसान संगठनों से, जितने भी किसान संगठन से उनसे अनुरोध है कि जब लेह लद्दाख से चल के हमारे किसान भाई आए, कम हो रहा है, इतने जानकार व्यक्ति कम हो रहा है, जो सोशल वर्कर या कुछ भी कह लें, तो वो आए हैं चल के, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जितने हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली और जो किसान संगठन हैं और अन्य संगठन हैं जो हर एक मुद्दे पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सोनम वांगचुक का साथ दें। और ज़्यादा से ज़्यादा कम हो रहा है, अपनी राय क्लियरिटी शाम तक या कल तक करके देखें और वहाँ पर सोनम वांगचुक का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।